औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नस्सल्ली अला रसूलिल करीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो असल मुद्दा व मकसद है वो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत सरगर्म हैं कि इलेक्शन हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्शन का हम भी वेलकम करते हैं। लेकिन किस लेकिन किस पस मंज़र में हम इसको वेलकम करेंगे? मेरी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का जो ताल्लुक है या जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास पावर होना चाहिए। जो आज फ्यूटाइल एक्सरसाइज चल रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन पहले अगर काश हमें स्टेटहुड वापस मिल जाए, उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। आज मुझे लग रहा है कि आज का जो ये इलेक्शन होगा, ये तनख्वाहदारी के लिए इलेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं है। मुलाजमत, लोग मुलाजिम चुनेंगे। अब चूंकि पहले सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड अपने एम्प्लॉयज़ को चुनता था, आज लोग असेंबली मेंबर तनख्वाहदारी के लिए उनको चुनेंगे। पावर उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी पावर है वो सारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में है। तो हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा होगा या जो वज़ीर आला होगा या जो कैबिनेट होगी या जो असेंबली होगी, उनके दायरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। वो एक पटवारी क्या एक चौकीदार को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। जितने भी हमारे समाज में जो मसाइल हैं, जो हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स जो इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं, उनका मुदावा वो कुछ किसी भी तरीके से नहीं कर पाएंगे। हम एक ऐसे दलदल और ऐसे चुंगल में फंस चुके हैं कि जहां ना पीछे हटना पॉसिबल है, ना आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश है। आगे दरिया पीछे खाई। तो इन हालात में मेरी पॉलिटिकल पार्टियों से ये गुजारिश रहेगी कि अगर काश हम सब एक होकर स्टेटहुड के लिए पहले डिमांड करते, फिर इलेक्शन हो जाता तो अच्छी बात थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले भी ये कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अंडर यूटी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज वही पॉलिटिकल पार्टियां सब आगे बढ़कर जोर शोर से चला रही है कि अब इलेक्शन होने वाला है। जहां तक मैं समझता हूं, एक चुना हुआ वजीर आला सरपंच से ज़्यादा इख्तियार नहीं रखेगा और जो असेंबली मेंबरान होंगे वो 5 के बराबर ही होंगे। तो खुद को बेइज्जती करना मेरे ख्याल में अच्छी बात भी नहीं है। डेमोक्रेसी में हम सबको यकीन है। आज जब हम माजी की तरफ देखते हैं तो धीरे धीरे जब हम किताब के अवराक पढ़ते हैं, पहले एक मुल्क था, उसके बाद चलते चलते जो हमें मरकज़ी सरकार ने, पार्लियामेंट ने जो हमें दिया था, हमें ख़ास खुसूसियत जो आर्टिकल 370 के तहत हमें मिले थे, उनको धीरे धीरे इन्हीं पॉलिटिकल लीडरों ने आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया। और छीनते आज हम यूटी तक पहुंच गए हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। सियासी तौर पर हम नंगे हैं। रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो रियासत थी जम्मू कश्मीर, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक खास मुकाम रखती है, इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। बेहतर होता कि जम्मू कश्मीर को पहले यूनाइट किया जाता। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तीनों खिते, तीनों सूबे एक साथ मिल जाते, फिर यहाँ स्टेटहुड होता, उसके बाद इलेक्शन होते तो उसमें कुछ अच्छा मज़ा आ जाता। अब जैसे कि 5 साल से हमें इलेक्शन नहीं हुआ है, कि 14 में इलेक्शन हुआ, 19 में होना था, नहीं हो पाया। कारण जितने भी होंगे उन सब के पीछे मैं समझता हूँ कि इन पॉलिटिकल पार्टियों की ही रसाकशी है, इन पॉलिटिकल पार्टियों के ही ज़ाती मफादात थे जिनके कारण आज हम इस दलदल में फंस चुके हैं। मेरा आप प्रेस से ये गुजारिश है कि आपके ज़रिए मैं पॉलिटिकल पार्टियों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, लेट अस जॉइन टुगेदर, एक साथ मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को यूटी से निजात दिलाने के लिए और स्टेटहुड को वापस लाने के लिए हम एक साथ जदोजहद करें, और उसके बाद हम इलेक्शन पर ज़्यादा दबाव डालते हैं। लेकिन अब कुछ लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी ना मिले तो फिलहाल हम पेंशन ले लेंगे। तो मैं खदशा ये भी जाहिर करता हूँ कि जो लोग आज इलेक्शन जीतेंगे, अगले आने वाले पूरी ज़िंदगी में वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो लोगों का कुछ भला ही नहीं कर पाएंगे। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, जितना जुल्म, जितनी ज़्यादतियाँ, जितना दबाव ब्यूरोक्रेसी में आज लोग फेस कर रहे हैं,
वो उससे छुटकारा हासिल करने के लिए इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन होने के बावजूद भी जब चुने हुए नुमाइंदों को इख्तियारात ही नहीं होंगे तो ये इलेक्शन नहीं, ये मजाक है, मैं यही समझता हूँ। तो रही बात 370 जब असेंबली मेंबर को कोई पावर ही नहीं है, 370 लाएंगे कहाँ से वापस? तो सारा ये डकोसला मामला है, ये एक फ्रॉड है, इसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा ये होता कि अगर स्टेटहुड पहले मिलता तो स्टेटहुड के बाद हम दूसरे कवानीन को ज़ेर गौर लाने की कोशिश करते, हमारे असेंबली मेंबरान कोशिश करते कि कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कोई भला कोई अच्छा काम हम कर पाते।